पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके और चलिए बात सबसे अहम खबर की। देश में कोरोना का जो संक्रमण है वो बेकाबू हो चला है। देखिए, अब लॉकडाउन को लेकर WHO के महानिदेशक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। हम अपने दर्शकों को लगातार जी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, भले ही ये वर्ड हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल सा बन गया हो, लेकिन इसने काफ़ी सारे बिजनेसेस पे एक लाइफ टाइम इम्पैक्ट तो ज़रूर डाला है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पर कैसा रहा। वैसे तो इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, लेकिन आज हम ऐसे कुछ सब सेक्टर्स देखेंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जो हाईली इम्पैक्टेड है, और उसमें सबसे ऊपर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन भी कहा जाता है, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट 17.5% टू द GDP ऑफ इंडिया, और 50% से भी ज़्यादा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करता है। ऑलरेडी फार्मर्स लोकस्ट अटैक, अनसीजन रेन और हेलस्टॉर्म से परेशान थे, और लॉकडाउन ने उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। मार्च एंड टू मई एंड, जिसमें हार्वेस्टिंग का सीजन होता है और जिसे राबी क्रॉप्स या फिर विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, और लॉकडाउन के कारण जो सबसे मेन प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस करना पड़ा था वो था शॉर्टेज ऑफ लेबर्स एंड लॉजिस्टिक्स। और जिन फार्मर्स ने हार्वेस्टिंग कर भी लिया था, मंडीज बंद होने के कारण उन्हें स्टोरेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी सारे सामान का नुकसान हुआ। दूसरा जो हाईली इम्पैक्टेड सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट 7.5% टू द GDP ऑफ इंडिया, और व्हीकल्स की डिमांड कम होने के कारण कई बड़ी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी को कई दिनों तक अपना प्लांट बंद रखना पड़ा, और इकोनॉमी गिरने के कारण इस सेक्टर को रिकवर करने के लिए काफ़ी दिन लग सकते हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इट कंट्रीब्यूट्स 9.2% टू द GDP ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल और इंटरस्टेट ट्रैवल बैन होने के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और अगर होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है कि सारे होटल्स बंद है, जिसके कारण कई ऐसे भी होटल्स हैं जिनका रीओपन होना बहुत मुश्किल है, और इस सेक्टर की कंप्लीट रिकवरी के लिए 10 से 12 महीने का समय लग सकता है। और अब चौथा जो सेक्टर है वो है एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इट कंट्रीब्यूट्स 0.38% टू द GDP। लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स को उनका काम बंद करना पड़ा, और मूवी थिएटर्स बंद होने के कारण जो मूवी रेडी थी वो उन्हें मजबूरी में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करनी पड़ी, और इसी के कारण मूवी थिएटर्स और फिल्म मेकर्स दोनों का नुकसान हुआ। और अब पांचवा जो कि हाईली इम्पैक्टेड सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट 7.7% टू द GDP। कंपनीज लॉस में जाने के कारण और कई लोगों की जॉब जाने के कारण RBI को डर है कि सितंबर 2020 तक 10.2 to 10.5% तक NPA जनरेट होगा। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एन एसेट बिकम्स NPA व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। आसान भाषा में जब कोई लोन लेता है और उसे वापस नहीं कर पाता तो उसे NPA कहा जाता है, और बैंकिंग सेक्टर को रिकवर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अब बात करते हैं कुछ उन सेक्टर्स की जो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं। इस लिस्ट में आते हैं ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, मेटल्स सेक्टर, और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। इस लॉकडाउन का कुछ सेक्टर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा है, जैसे वो कंपनीज जो IT सेक्टर्स पर डिपेंड करती है, और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, और ऐसी कई सारी कंपनीज में नॉर्मल से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखी है। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड हुआ होगा तो वो है हमारे देश के माइग्रेंट वर्कर्स, जो डेली वेजेस पे काम करते थे। उनके लिए ये लॉकडाउन काफ़ी कठिनाई भरा होगा। लेट्स होप कि गवर्नमेंट के दिए हुए रिलीफ फंड से उन्हें काफ़ी मदद होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है यश, आप देख रहे थे इम्पैक्ट्स ऑफ COVID-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।